ख्यालातों में अपने तुम एक परिंदा रखो, भेदी जाए जिससे मंजिल, तरकस में वो तीर जिंदा रखो। तो दोस्तों, अपने तीर को तरकस में इस प्रकार छिपा कर रखें कि जब वक्त आए तब हम अपनी मंजिल को भेद दें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आज रीजनिंग का हम दूसरा चैप्टर लेकर आपके साथ हैं और चैप्टर का नाम है वर्णमाला, अल्फाबेट। अल्फाबेट वह विषय वस्तु है जिसे आपने कक्षा 1 में पहली क्लास के अंदर पढ़ा था और आप आज तक नहीं भूले हैं। ये आपकी यादाश्त है दोस्तों, ये आपकी जबरदस्त यादाश्त है। ऐसे ही यादाश्त को बनाए रखना, और यादाश्त तभी बनी रहती है जब हम उस विषय में रुचि लेते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन, मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर दिया गया है तो अगला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, अल्फाबेट, वर्णमाला। तो वर्णमाला दोस्तों आपके सामने है। वर्णमाला ए से जेड तक होती है। कहां तक होती है? ए टू जेड। टोटल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? आप जानते होंगे। जी हाँ, कितने? 26 अक्षर। अक्सर मैं क्लास में पूछा करता हूं विद्यार्थियों से कि बताइए ABCD में कितने अक्षर होते हैं, और उन सभी का उत्तर होता है 26। नहीं दोस्तों, ABCD में 4 ही अक्षर होते हैं। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 4। वर्णमाला आए तब अक्षर 26 होते हैं। अब इनमें स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं? स्वर और व्यंजन तो हम जानते हैं और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। स्वर कितने होंगे? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 जो अक्षर हैं वो स्वर होते हैं, वोवल होते हैं दोस्तों। और बाकी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने रह गए आपके पास? 21। इन 5 अक्षरों के अलावा जितने भी अक्षर होते हैं वे सब व्यंजन होते हैं दोस्तों। अब बात आती है, ये A to Z 2 भागों में बंटा होता है। वैसे नहीं बंटा होता, हम इसको अपनी सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं, जिनमें A से M तक आप देख रहे हैं ये प्रथम अर्धांश कहलाता है, और N से Z तक का भाग द्वितीय अर्धांश कहलाता है। इस प्रकार ये 2 अर्धांश होते हैं। इनमें रेड कलर में लिखे हुए आपको अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये है G। तो ये प्रथम अर्धांश का मध्य अक्षर है। यहां से एक प्रश्न निकलता है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में भी लिख दिया जाए तो कौन से अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा? तो कौन सा अक्षर है दोस्तों? वो G। ठीक है। ऐसे ही द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन से अक्षर का स्थान नहीं बदलेगा? T। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये अपने अपने अर्धांशों के मध्य अक्षर होते हैं। अब इसके बाद आता है, जब वर्णमाला के अक्षरों को हम प्रथम अर्धांश को सीधे क्रम में और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लेते हैं तो
प्रत्येक कॉलम में आने वाले दोनों अक्षरों का योगफल 27 होता है दोस्तों। और यहां से भी एक महत्वपूर्ण नियम बन के आएगा, आगे प्रश्नों में आप जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जे 10 नंबर पे है, तो इसी के ग्रुप का अक्षर क्यू 17 नंबर पे है। इन दोनों का टोटल योग कितना है? 27। ऐसे ही हमें किसी अक्षर का वर्णमाला में सीधा क्रमांक दिया हो, उस क्रमांक को हम 27 में से घटा देते हैं, तो प्राप्त होने वाली क्रम संख्या उसके विपरीत क्रमांक को इंगित करती है, उसके विपरीत क्रमांक को बताती है दोस्तों। अब हम यूनिट को प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रकार आता है वर्णमाला में पूछा गया अक्षर ज्ञात करना। देखिए आपके सामने है टाइप फर्स्ट क्या है? वर्णमाला में पूछा गया अक्षर ज्ञात करना। में पूछा गया अक्षर ज्ञात करना। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा दोस्तों, तो आपको 2 दिशाएं और 2 संख्याएं दी होंगी। आपने उनको देखना है कि संख्याएं कैसी हैं और दिशाएं कैसी हैं। जैसे बाएं से यानी बाईं ओर से। बाएं से का मतलब होता है प्रारंभ से, और दाएं से का अर्थ होता है अंतिम से, जेड की ओर से। ठीक है दोस्तों। अब बाएं से के साथ आपको बाईं ओर दिया हो, बाएं से बाईं ओर, या कह दें दाएं से दाईं ओर, दाएं से दाईं ओर। तो इस प्रकार हम इनको देखते हैं। बाएं से बाईं ओर, तो दोनों दिशाएं कैसी हैं? एक जैसी हैं। और आगे दाएं से दाईं ओर में भी दिशाएं क्या हैं? एक जैसी हैं। जब दिशाएं एक जैसी होंगी तब हमें क्या करना होगा? इनके साथ आने वाली संख्याओं का अंतर किया जाता है। और यह अंतर कैसा आता है? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। क्योंकि आप साइंस में भी पढ़ते हैं दोस्तों, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश दूर दूर भागते हैं। वैसे ही दोनों दिशाएं एक सी होने का मतलब है उनको घटाया जाता है। और घटाया कैसे जाता है? हमेशा पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटती है, इस बात को नोट रखना। फिर आता है दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, और यानी या बाएं से किधर? दाईं ओर। तो इसमें भी हम ध्यान से देखें तो दिशाएं कैसी हैं? दाएं से बाईं ओर, दाएं बाएं विपरीत हो गया। ऐसे ही बाएं से दाईं ओर, ये भी विपरीत है, और विपरीत जुड़ जाते हैं। विपरीत में क्या होगा दोस्तों? दोनों मान जुड़ जाएंगे। यानी यहां क्या लिख देंगे हम? पहली प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी। ये पहली और दूसरी क्या है? संख्याएं हैं, इनको जोड़ा जाता है। और ये जोड़ने या घटाने के बाद आपको एक संख्या प्राप्त होती है। अब उसका करना क्या है? इसके लिए भी प्रश्न में देखा जाता है कि हमसे बाएं से पूछा जाए। किधर से पूछा जाए? बाएं से पूछा जाए। अब बाएं से चाहे समान दिशा में पूछे चाहे विपरीत दिशा में पूछे, बाएं से पूछने पर ए से गिनना है। ए से काउंटिंग शुरू होती है। कब? जब बाएं से यानी लेफ्ट से पूछा जाए।
और सेकंड पे आता है, यहां इसमें लिख देता हूं मैं, ए से गिनते हैं, ये ए से गिनते हैं। अगर आपसे दाएं से पूछा गया हो, किधर से पूछा गया हो, दाएं से, ये वाला दाएं से पूछा जाए तो आपने गिनती जेड से करनी है। कहां से करनी है, जेड से, यानी अंतिम से। क्योंकि आप देखें ये मेरा बायां हाथ है तो बाएं से वर्णमाला शुरू होती है, ये दायां है, दाएं की ओर खत्म होती है, यानी लास्ट से हम प्रारंभ करते हैं। कब, जब अपने से दाएं से पूछा हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न है अपने पास, प्रश्न नंबर 1, वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर आठवां अक्षर कौन सा होगा, आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या पूछ लिया गया अपने से, वर्णमाला संबंधित प्रश्न है और पूछा है बाएं से। कहां से पूछा है, बाएं से, और किधर पूछा है, दाईं ओर। तो दिशाएं क्या है दोस्तों, दोनों असमान दिशाएं हैं, विपरीत दिशाएं हैं। तो विपरीत दिशाओं के लिए क्या करते हैं, दोनों मान को जोड़ देते हैं। तो यहां 7 + 8 कितना हो गया, 15। ये एक संख्या अपने पास आई। अब देखना है कि पूछा किधर से है, बाएं से या दाएं से। तो देखिएगा किधर से पूछा है, बाएं से, तो हम ए से काउंट करते हैं। ए से काउंट करके आप देखिए, वर्णमाला में 13 अक्षर पहले अर्धांश के हो गए, 14 पे एन और 15 पे ओ। ये क्रमांक आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल कंठस्थ हो जाते हैं। तो 15वां अक्षर क्या गया, ओ। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर प्रश्न शुरू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर ये देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहां अब ये आप देख रहे हैं, ये 14 नंबर, 15, 16 और 17, 18 ये सब क्रमांक लिखे गए हैं वर्णमाला में। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां अक्षर बराबर कौन सा। तो यहां आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपको बताया था दिशाएं कैसी हैं। दिशाएं बाएं से बाईं ओर। तो यहां क्या किया जाएगा, ये एक सी दिशाएं हैं। पहले मान में से दूसरा मान घटाना है। तो पहला मान क्या है, 13, दूसरा मान क्या है, 8। तो हम लिखते हैं 13 - 8। 13 में से 8 घटाएं तो क्या आ जाता है दोस्तों, 5। अब देखना है बाएं से पूछा है या दाएं से। कहां से पूछा गया है, बाएं से, यानी ए से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे। 1 से गिनेंगे तो 5वां अक्षर कौन सा आएगा, ई। आप गिन सकते हैं, वैसे क्रमांक लिखा गया है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला में दाएं से, राइट से, दाएं से, कईयों को बाएं दाएं नहीं पता होता है। अक्सर जो आप शर्ट पहनते हैं दोस्तों, अगर वो एक पॉकेट वाला है
तो वो पॉकेट आपके बाईं साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है। या आपको घड़ी बांधने की आदत है तो घड़ी लेफ्ट हैंड पे बांधी जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहां आपने क्या ध्यान रखना है, दिशाएं कैसी हैं। दाएं से बाईं और कैसी है दोस्तों दिशाएं? असमान दिशाएं हैं, यानी विपरीत दिशाएं हैं। इसमें भी पहले मान में से दूसरा मान घटता है, तो हम क्या लिखें, 12 माइनस 7, 12 में 7 गया तो 5। अब देखा जाता है कहां से पूछा है, पूछा है अपने से दाएं से। दाएं से पूछते हैं तो कहां से गिनना होता है, जेड से गिनते हैं दोस्तों। जेड 1, वाई 2, एक्स 3, डब्ल्यू 4 और वी 5 नंबर पे आता है। और यदि आप वर्णमाला आपके पास लिखी है या आपको याद है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। और वर्णमाला लिखी है तो आप देखिए इस क्रम में 5वां ये बाएं से है, हमें दाएं से करना है, तो 1 2 3 4 5 कौन सा अक्षर आ गया, वी। ये अपना आंसर है दोस्तों। अब इसी टाइप के अंदर कई बार वर्णमाला के अर्धांशों में चेंजिंग करवा देता है। दोनों पूरी वर्णमाला को विपरीत नहीं लिखवाकर या तो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखवा लेता है और या फिर द्वितीय अर्धांश को। तो ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो उस वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर 9 नंबर 9वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पहला स्टेप वही है, दिशाएं कैसी हैं। दिशाएं आप देखिए, बाएं से किधर, दाईं और। कैसी दिशाएं हैं, विपरीत हैं। विपरीत है तो दोनों मान जुड़ जाते हैं। दोनों मान कौन से, 9 और 7। तो 9 प्लस 7 बराबर 16। अब ध्यान देना दोस्तों, पूछा कहां से है, बाएं से, तो हम कहां से गिनेंगे, ए से गिनेंगे। पहले अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, 13, यानी ए से एम तक ये 13 अक्षर हो गए। अब क्योंकि दूसरा जो अर्धांश है, द्वितीय अर्धांश है, उसको कैसा लिखना है, यहां बताया गया देखिए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो इसके बाद द्वितीय अर्धांश का अंतिम अक्षर पहले आएगा, जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, इस प्रकार कहां तक, एन तक। अब हमें ज्ञात कौन सा करना है, 16वां अक्षर। तो 13 तो एम तक हो गए, ये 14, ये 15 और ये 16, तो कौन सा अक्षर हो गया, एक्स। अपना आंसर क्या आ गया, एक्स। ध्यान रहेगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये टाइप नंबर फर्स्ट है।
बाकी हम प्रैक्टिस सेट में करते हैं। आपको पता है यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमेशा हम उस यूनिट के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों को करते हैं। और आपके पास फिर भी कोई प्रश्न में समस्या आती है तो अभी आपको बताया डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए, अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम सब्जेक्ट से संबंधित है उसको डालिए और अपनी समस्या का हल प्राप्त करिए। दोस्तों पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब टाइप नंबर सेकंड टाइप हेडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्षर समूह के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखना। वर्णानुक्रम में लिखने का मतलब होता है अल्फाबेटिकली सीरियल में लिखना। जिस क्रम से वर्णमाला के अक्षर होते हैं उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए दिए गए अक्षर समूह के अक्षरों को लिखना होता है और फिर उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कैटेगरी के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिखें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा का मतलब होता है जो उसी क्रम संख्या पे आएगा जो जिस क्रम संख्या में इस अक्षर समूह में है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसे हल करने के लिए हम ये जितने अक्षर हैं इनको वर्णानुक्रम में लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं ए सबसे पहले आता है, ये वर्णानुक्रम है, इसका वर्णानुक्रम वर्णमाला का क्रम। ठीक है ए। अब बी इसमें नहीं है तो सी के बाद में देखिए ई के बाद में जी, अब जी के बाद में अब कितने अक्षर आ गए अपने पास 1 2 3 4। बचा है टी है, ओ है, आर है, वाई है। तो पहले ओ आएगा, फिर आर, ओ आर और फिर टी वाई। अब हम देखें जो मूल अक्षर समूह था उसको भी लिख लिया जाता है CATE केटे GORY। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए इधर सी है, एक सा नहीं है ना, एक सा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको दिखाई देगा वाई। ये वाई उसी स्थान पर है, अंतिम स्थान पर है और वर्णानुक्रम में भी अंतिम स्थान पर है। तो कितने अक्षर हो गए 1। तो अपना आंसर क्या गया 1। ये आंसर है, एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। कैसे आता है आपको दे दिया गया POSTMAN के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है। अब यहां क्या करना है अपने को, पोस्टमैन के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखना है। ये वर्णमाला क्रम है, देखिएगा
इसमें पहले आप मूल को भी लिख सकते हैं और फिर वर्णमाला क्रम लिख सकते हैं। ये तो है मूल। मूल क्या है? पोस्ट मैन। ओके, और फिर इसका वर्णमाला क्रम हम लिखें तो वर्णमाला क्रम ये है दोस्तों। सबसे पहले ए के बाद देखिए क्या आने वाला है, कौन सा अक्षर आएगा? एम, फिर एन, ओ, पी, फिर एस, फिर टी। तो अब यहां वर्णमाला क्रम हो गया। मध्य में पूछा है इसमें कुल कितने अक्षर हैं? कुल अक्षर बराबर कुल अक्षर 7 और मध्य कौन सा होता है? मध्य होता है n+1/2, यानी कुल अक्षरों की संख्या में 1 जोड़ देते हैं और फिर जो योगफल आता है उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 7 और 1 8 में 2 का भाग देंगे तो चौथा अक्षर मध्य अक्षर होगा। गिन लीजिएगा चौथे नंबर पे कौन सा अक्षर है? देखिए 1 2 3 और 4। अपना आंसर क्या आ गया? ओ। तो इसका उत्तर है ओ, मध्य अक्षर ओ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है CONSTRUCTIONS, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखें। वर्णमाला क्रम में रखें तो कि दाएं से, दायां मतलब अंतिम, तो दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसे हम वर्णमाला क्रम में रखते हैं। अक्षर समूह आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिखा गया है। वर्णमाला क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या आएगा? देखिए ए इसमें नहीं है, बी नहीं है तो सी आएगा। लेकिन यहां ध्यान रहे, अगर कोई अक्षर 2 बार आया है तो वो लिखा भी 2 बार जाएगा, 3 बार आया तो 3 बार लिखा जाएगा। सी कितनी बार आया दोस्तों? 1 2, तो सी को आप 2 बार लिखेंगे। सी के बाद कौन सा अक्षर आता है? आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको अक्षर दिखाई देगा आई। ये आई के बाद में JKLMNO एन आ गया ना, तो एन कितनी बार है? एन 2 बार है, तो एन को 2 बार लिखेंगे। अब एन के बाद ओ भी कितनी बार है? 2 बार, तो ओ को भी हम 2 बार लिखेंगे दोस्तों। अब ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आर को लिख देंगे। ये आर के बाद एस कितनी जगह है? 2 जगह, तो दोनों बार 2 बार एस लिख दीजिएगा। अब एस के बाद टी भी कितनी जगह दिखाई दे रहा है आपको? 2 जगह, तो टी भी हम 2 बार लिख देते हैं। टी के बाद यू, और देखिए कोई भी अक्षर नहीं बचा। ऐसा लिखने के बाद आप चेक कर लें कि मूल समूह में कितने अक्षर हैं, उतने आ गए या नहीं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर है, तो यहाँ है क्या? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, कंप्लीट लिखा जा चुका है। अब अपने से देखिए पूछा क्या है? अपने से पूछा है दाएं से
पांचवा। दाएं से का मतलब अंतिम से होता है दोस्तों, तो अंतिम से पांचवा। ये 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर पे क्या है दोस्तों? एस। तो अपना इसका आंसर क्या आएगा? एस। एस इसका सही हल है। इस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम टाइप 3 में बढ़ेंगे। दोस्तों अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम। टाइप 3 में आपको एक अक्षर समूह दिया होता है, या यूं कह दे एक शब्द दिया होता है, और अपने से पूछा जाता है कि इस अक्षर समूह में दो अक्षरों के ऐसे कितने ग्रुप हैं या कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच में होते हैं। देखिएगा क्या टाइप है? टाइप नंबर 3। टाइप 3, दिए गए अक्षर समूह में अक्षरों के युग्म गिनना या छांटना, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में उन अक्षरों के बीच होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की वर्णमाला में हों, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि वर्णमाला में उन दोनों के बीच जो अक्षर हैं वही यहाँ हो, वो नहीं, अक्षरों की संख्या ही महत्वपूर्ण है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझते हैं, तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे मैंने लिख दिया पॉन्ड्स, PONDS, पॉन्ड्स। आप देख रहे हैं इसमें हमें अक्षरों के युग्म, अक्षरों के जोड़े छांटने हैं जिनके बीच में यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। जैसे हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा दूरी पर, PONDS। अब पहला अक्षर क्या है दोस्तों? P। तो P के बाद आपको कंटिन्यू वर्णमाला आती है ना, P से शुरू करते हुए हम वर्णमाला को आगे पढ़ते हैं और इसमें क्रमशः आगे बढ़ते हैं। जो हम बोलेंगे यदि वही अक्षर आ जाता है तो समझिएगा युग्म बन गया है। अभी देखते हैं, देखिए P, Q नहीं है ना, ये R, S, T जो मैंने बोला वो कोई नहीं आया अभी तक। फिर O से O, P, Q, R नहीं है। N से N के बाद O, P नहीं है। इस प्रकार कोई नहीं आया सीधे क्रम में, लेकिन इसको विपरीत से भी देखा जाता है दोस्तों। अब आपको ये S दिखाई दे रहा है और आप जानते हैं वर्णमाला में S के बाद आने वाला कोई भी अक्षर यहाँ नहीं है, तो S से गिनने का या पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। D से D, E, F, G कोई नहीं है ना। N, O देखिएगा ये बन गया N, O, एक युग्म बन गया है। फिर N से वापस, क्योंकि अभी अक्षर बाकी हैं, N, O, P, तो N से P भी अपने पास बना, N से O बना, N से P बना। अब O से O, P,
तो OP भी एक युग्म बन गया। तो ऐसे कितने युग्म बने? 1 2 3। कितने युग्म बने? 3। कौन से? ON, इधर की ओर विपरीत क्रम में, एरो आपको बता रहा है NP ये और OP कितने हो गए? 3। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, दोनों अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो हम वर्णमाला में लिखते हैं ऐसा KLMNOPQ, ऐसा लिखते हैं ना हम। तो देखिए N और O के बीच के अंदर यहाँ कोई भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ भी N और O के बीच में कोई अक्षर नहीं है। N और P के बीच में देखें तो एक अक्षर है, यहाँ भी N और P के बीच में एक अक्षर है। O तथा P के बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो यहाँ भी O और P के बीच में कोई अक्षर नहीं है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप में से आपको मिलने वाला है प्रश्न, इसमें से एग्जाम में प्रश्न आया करता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। तो हम देखेंगे रीजनिंग में ही कितने हैं। REASONING, रीजनिंग में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो हम क्या कीजिए, हम करेंगे इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखते हैं। REASONING। अब वही प्रक्रिया R से पढ़ेंगे, RS। अब S के बाद का कोई नहीं है तो मत पढ़ो। E से E, F G H I J K L, कोई नहीं आया दोस्तों। A से A B C D E F G, तो A से अपने पास युग्म बना कौन सा? A G। फिर हम S से गिनेंगे, तो S से पढ़ने की जरूरत है क्या दोस्तों? अभी आपको बात बताई थी, क्योंकि S के बाद का वर्णमाला का कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए S से अपने को गिनने की जरूरत भी नहीं है। O के बाद वाला अक्षर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मत गिनिएगा। N के बाद वाला भी इधर अक्षर नहीं है तो मत गिने। I J K नहीं है, N के बाद का अक्षर नहीं है, तो सीधे क्रम में कितने युग्म आए दोस्तों? 1। अब हम विपरीत ओर से देखेंगे। उससे पहले ये है G H I, हाँ बन गया ना युग्म। G और I के बीच एक अक्षर होता है, यहाँ भी एक अक्षर है। अभी अक्षर खत्म नहीं हुए तो आगे भी पढ़ना है। I के बाद J K L M N O, कोई नहीं बना। N से N O P Q R S T U नहीं है। I से I J K L M N O नहीं। N से N O, जी हाँ N O कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यूस यहाँ है। P Q R कोई नहीं बनेगा। जब N से आगे कोई नहीं बना, N O लगातार है तो O से भी नहीं बनेगा। S के बाद का कोई अक्षर है नहीं। A B C नहीं, कोई नहीं। कितने हो गए? 1 2 3। तो यहाँ युग्म कितने बने? 3। कितने युग्म बन गए? 3। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इस 3 नंबर क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा हल करने के लिए प्रश्न, जो आप उसका हल कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ये है अपना प्रश्न MOON, मून।
MOON, इसमें कितने अक्षर युग्म है? तो इसके लिए क्या किया जाए, इसे भी आप थोड़ी दूरी पर ले लें। MOON, M से पढ़े MNO, तो M से O, एक युग्म बना, आगे नहीं है। OP नहीं है, इधर भी नहीं है। अब वापस आते हैं तो हम देखते हैं N से O, एक युग्म ये बन गया, और कोई भी युग्म नहीं बन रहा है। तो कितने युग्म बन गए? 2। तो यहां अपना आंसर क्या आया दोस्तों? 2। अब आपने करना है ये क्वेश्चन, ये आपके लिए लिखेंगे प्रोपोर्शन में कितने अक्षर युग्म बनेंगे दोस्तों? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। अब हम टाइप नंबर 4 को जानेंगे। देखिएगा किस प्रकार इसमें प्रश्न आते हैं। टाइप नंबर 4 में आपको अक्षरों का एक समूह दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इस अक्षर समूह के अक्षरों को क्रम बदलते हुए, यानी उसके अक्षरों का क्रम आगे पीछे कैसे भी करते हुए कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो टाइप नंबर 4, अक्षर समूह के अक्षर समूह के अक्षरों को क्रम बदलते हुए कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? कितने प्रकार से लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है? ठीक है, क्या दिया गया है? जो अक्षर समूह है उसमें जो विभिन्न अक्षर हैं, उन अक्षरों का क्रम बदलते हुए उन्हें कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये हम जानेंगे इस टाइप में। जैसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक समूह है ARM, ये इसको एग्जाम्पल पहला मान लेते हैं अपन, लेकिन इसको डिटेल से बताऊंगा, उससे आप समझेंगे भी करना क्या है या हल कैसे आएगा। तो इसमें कितने अक्षर हैं दोस्तों? 3 अक्षर हैं। अब हम इनको आगे पीछे करके लिखते हैं तो इस प्रकार लिखा जा सकता है ARM, एक तो ये है ही खुद, फिर AMR, देखिए पहले अक्षर को वही रहने दिया, दूसरे तीसरे का स्थान बदल दिया है। अब दूसरे अक्षर को पहले ले आए RMA और RAM। अब तीसरे अक्षर को पहले ले आएंगे तो MRA और MAR, ये इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहां कुल कितने हो गए? देखिए काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो अपना इसमें आंसर क्या आएगा? ARM के अक्षरों को क्रम बदलते हुए कुल 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहां तो अक्षर कितने थे? 3, और 3 अक्षरों को हम आगे पीछे करके लिखते हैं तो चलो पॉसिबल है, कम समय में लिख सकते हैं। अगर यहाँ अक्षर ज्यादा आ गए तो उनको कैसे लिखेंगे? इस बोर्ड पे ही पूरे नहीं आएंगे, वो तो आपकी कॉपी पे तो आना ही क्या है, बोर्ड पे पूरे नहीं आएंगे। तो इनको ट्रिक से, फॉर्मूला से कैसे करते हैं? तो आप ध्यान देना, जितने कुल अक्षर होते हैं, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कुल अक्षर संख्या के रूप में कुल कितने अक्षर हैं
इनका कुल अक्षर संख्या का फैक्टोरियल होता है दोस्तों, फैक्टोरियल। अब प्रश्न यहां उठता है फैक्टोरियल क्या होता है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं फैक्टोरियल क्या है, अदर कई स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या का फैक्टोरियल हम ज्ञात करते हैं उस संख्या को घटते क्रम में 1 तक लिखा जाता है, या यूं कह दें 1 से लिखना प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में उस संख्या तक लिखते हैं और फिर सबका गुणा कर देते हैं और गुणनफल ही फैक्टोरियल होता है दोस्तों। अब जैसे इसमें कुल कितने अक्षर हैं? 3, तो 3 का क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 3। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये क्या है? फैक्टोरियल। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है दोस्तों 3, इसका अर्थ भी फैक्टोरियल है, ये भी क्या है? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को अलग हटा दें हम, क्योंकि कई विद्यार्थियों के लिए ये झंझट होता है, तो इसे हम हटा दें तो हम क्या करें? 3 को घटते क्रम में 1 तक लिखा, इनका गुणा कर दिया, तो गुणा क्या आया दोस्तों? 6। तो कितना? पहले भी क्या आया था? पूरा डिटेल में लिखा तो 6, तो 1 से आया 6। तो अब आप समझ गए होंगे कि कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? 6 प्रकार से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये विभिन्न मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और आपको पता है करना क्या है। क्या करना है? हमें बताना है अक्षरों का क्रम बदलते हुए कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे यहां आ गया BAND, बैंड। बैंड को कितने प्रकार से लिखा जाएगा? फिर यहां लिखते हैं GREAT, ग्रेट को कितनी बार लिखा जा सकता है? POSTMAN, पोस्टमैन को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? और फिर आता है आपका EXTRAS, एक्स्ट्रास। तो इनको हम कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? जैसा कि अभी आपने जाना, जितने अक्षर होते हैं उस संख्या का फैक्टोरियल, या यूं कहते हैं उस संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ अक्षर है 1 2 3 4, तो हम क्या करें? 4 को घटते क्रम में लिखें। तो देखिए क्या बना? 4 3 2 1, और इन सब का गुणा कर देते हैं तो अपने पास क्या आया? 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। तो इसे हम 24 प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट में कितने? 1 2 3 4 5, कुल कितने अक्षर हैं? 5। तो 5 को फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। अब आप जानते हैं ऊपर हमारे पास फैक्टोरियल 4 का मान है, कितना है? 24, और यहाँ 4 तक तो 24 आएगा, क्या एक्स्ट्रा है? 5। तो 24 को 5 से गुणा कर दें, 24 5 है 120। ये आंसर अब आप जान गए होंगे। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि इस प्रकार 3 अक्षर वाले को तो हम लिख लेंगे, 120 अक्षर लिखने बैठेंगे ना तो इतने में आपके एग्जाम टाइमिंग को पूरा कर दिया जाएगा और आपका एक क्वेश्चन होगा, और वो भी हो जरूरी नहीं है। अब पोस्टमैन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो और भी ज्यादा होने वाले हैं। तो यहाँ
7 को घटते क्रम में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब यहां हम गुणा करते हैं तो ध्यान देना दोस्तों, मैं इसको स्पीड से कर सकता हूं लेकिन मेरी स्पीड आपके काम नहीं आएगी। आपकी स्पीड आपकी प्रैक्टिस से बनेगी, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। जैसे ये है 7 6 42 5 210 चौका 840 840 दिया 2520 दूनी 5040 दोस्तों कितना आ जाता है 5040। अब आप सोचिए, क्या आप एग्जाम देते हुए 5040 बार लिखेंगे तो क्या होगा? दोबारा भूख लग जाती है दोस्तों, इतने शब्द लिखते हैं तो खाना खाने के बाद इतने शब्द लिखने बैठते हैं ना तो दोबारा भूख लग जाती है, बहुत तकलीफ होती है। और ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप दुख में भी सुख को ढूंढ सकते हैं, दुख में भी सुख को ढूंढ सकते हैं। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है, इस दुख में सुख को ढूंढ सकते हैं। पर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा कितने अक्षर हैं, गिनिए कितने अक्षर हैं, शाबाश। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो 6 को घटते क्रम में लिखें, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ओके, अब इनको हम गुणा करते हैं। 6 5 30 चौके 120 360 दूनी 720। तो अपने पास कितने आए? हमारे पास संख्या आई 720 और ये ही हमारा आंसर है। अभी मैंने आपको कहा, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम दुख की घड़ी में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, इसका किस्सा मैं अपने आप पे सुनाता हूं। मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं वहां रोने की, चीखने की, चिल्लाने की, लड़ने की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन मेरे घर से हंसने की आवाज आती है। और आजकल लोगों जो दुख होता है ना, वो अपने तकलीफ का कम होता है, दूसरे के सुख का दुख ज्यादा होता है। तो उन सब लोगों ने मुझे बुलाया और पूछा, भाई तेरे घर में लड़ाई नहीं होती क्या? तू हंसता ही रहता है, तेरे घर से हंसने की आवाज आती है। मैंने कहा भी हमारे घर में लड़ाई बहुत बार होती है। तो बोले फिर लड़ने की आवाज तो नहीं आती। मैंने कहा ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कैसे करता है कि मैं जब मॉर्निंग में निकलता हूं, मेरी वाइफ मुझे ये लंबी सी लिस्ट देती है, ये लाना है, और मैं यथासंभव लेके भी आता हूं। जब ये लेके आता हूं तो बाद में घर आने पर वह लिस्ट चेक होती है, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, ये नहीं लाए। आप 20 में से 19 चीजें ले आओ, उसकी कोई खुशी नहीं है। एक नहीं लाए, ये नहीं लाए, तो वो यूं बेलन उठाती है दोस्तों और फेंक के मेरी ओर मारती है। अब मैं साइलेंट हो गया। वो बोले इसमें हंसने की क्या बात है? मैं क्यों नहीं है, अगर बेलन लग जाता है तो वो हंसती है और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। तो तकलीफ में हम सुख भी ढूंढ सकते हैं, सुख की अनुभूति ले सकते हैं। तो आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हम इसी टाइप को अभी आगे बढ़ाएंगे। इसमें थोड़ी सी विविधता है दोस्तों। अब देखिए इसमें आगे, अब यहां जितने भी हमने प्रश्न किए इनको हम ध्यान से देखें तो कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, जब कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हुआ है, अगर यहाँ एक पॉसिबिलिटी है अगर अक्षर रिपीट हो जाए तो क्या करें, तो क्या करें में ये क्वेश्चन है आपके पास। ये पहले वाला मैं हटा देता हूं, यह हटा देता हूं। तो यहां ध्यान रखना, जब अक्षर एक से अधिक बार
एक से अधिक बार आए तो हम उन अक्षरों को क्रम बदलते हुए कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है दोस्तों, इसमें जैसे हम लिखें PAPAYA पपाया। आप देख रहे हैं इसमें P का भी P रिपीट हुआ है, A रिपीट हुआ है, यानी कोई भी अक्षर रिपीट होता है तो हम कैसे करते हैं। यहां वो जो पहले आपको बताया था वो बात तो लागू होगी। कुल कितने अक्षर हैं, उन अक्षरों का तो फैक्टोरियल लिखा जाएगा, यानी उनको घटते क्रम में लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 को तो घटते क्रम में लिखेंगे ही, 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब और इसमें क्या बदलाव आएगा, इसमें ये बदलाव आएगा अगर कोई अक्षर जितनी बार आया, एक से अधिक बार आया, तो देखिए P कितनी बार आया, P 2 बार आया। P 2 बार आया तो कितनी संख्या हुई, 2। इस 2 का क्या किया जाए, यहां 2 को घटते क्रम में भाग के रूप में लिख देते हैं। और कौन सा अक्षर रिपीट हुआ है दोस्तों, देखिएगा A कितनी बार है, A 3 बार है, तो 3 को भी घटते क्रम में लिखेंगे। और कोई अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, रिपीट नहीं हुआ है। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप जानते हैं 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 2 से 6। अब यहां 3 5 15 चौके 60, 60 आपका क्या है, आंसर है। 60 इसका उत्तर है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहां मैं लिखता हूं ऑनियन। अनियन होता है, वैसे अनियन बोला जाता है, लेकिन अपन अंग्रेजी में बहुत जबरदस्त होते हैं इसलिए ऑनियन भी बोल देते हैं। तो यहां देखिएगा अक्षर कितने हैं, तो अक्षर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 को आप घटते क्रम में लिखेंगे, 5 4 3 2 1। ओके। अब आप देखिए रिपीट अक्षर कितने हैं, कितने अक्षर रिपीट हुए हैं। ओ कितनी बार आया है, 2 बार। एन कितनी बार आया है, 2 बार। तो ओ के लिए 2 को यहां घटते क्रम में लिखा, एन के लिए फिर 2 को घटते क्रम में लिखा। अब इसका हल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसल, 2 से 4 को काटा तो 2 दूनी 4। अब अपने पास क्या आया, 5 दूनी 10 है 30। इस प्रकार अपना आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखें अक्सर रिपीट नहीं होता है तो सीधा ही फैक्टोरियल यानी उस संख्या को घटते क्रम में लिखकर हल करते हैं। और रिपीट होता है तो भाग के रूप में जितनी बार रिपीट हुआ है उस संख्या को घटते क्रम में लिखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। अगला पार्ट नेक्स्ट डे यानी कल फिर मिलने वाला है आपको, इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और हाँ, कई विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब तो कर देते हैं, वो बेल आइकन नहीं दबाते हैं। तो बेल आइकन नहीं दबाने की वजह से उनके पास अगला नोटिफिकेशन अपने आप नहीं पहुंचता है। तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों से भी बोलिए और फिर अपने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।